नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनके बारे में आजकल वीडियो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन वो अपनी बातों से, अपने बयानों से और अपने कामकाज से कभी कभी मजबूर कर देते हैं कि आपको वीडियो बनाना ही पड़ता है, इस पर बोलना ही पड़ता है, टिप्पणी करनी ही पड़ती है। सब लोगों को मालूम है, बहुत लोकप्रिय हैं। नाम है नितिन गडकरी। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में हम, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो अपने कामकाज के लिए बड़े मशहूर हैं, यानी जो मंत्रालय है उनके पास, उसमें जिस दक्षता से काम करते हैं उसके लिए प्रशंसा उनकी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी होती है। ये उनका एक पक्ष है, लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष भी है और वो है उनका वाणी संयम का अभाव। दो चीज़ें हैं। वाणी संयम का अभाव अगर है आपको और आप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहिए। देखिए, आप जब कुछ बोलते हैं, ख़ासतौर से सार्वजनिक जीवन की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत जीवन में भी, तो आपके मन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जब आप चुभती हुई बात बोलते हैं तो अगर आप में साहस है तो नाम लेकर बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहना चाहिए। इसी महीने की बात है, 1 सितंबर को नागपुर में एक कार्यक्रम था अखिल भारतीय महानुभाव परिषद का। उसमें आमंत्रित थे, शायद मुख्य अतिथि रहे होंगे। उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें पूरे दिल से सच बोलना मना है। तो भाई गडकरी जी, आप आधे मन से सच बोलते हैं या पूरे मन से? पहले तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए था। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, उनका जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सके वही सबसे अच्छा नेता होता है। तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि लक्ष्य कौन है, किसके बारे में कहना चाहते हैं? और उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पूरे दिल से, अब आधे दिल से सच बोलना क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि या तो सच बोलना है या नहीं बोलना है। तो अगर सच बोलना मना है उस प्रोफेशन में, तो आप उस प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं? आप बड़े नैतिकतावादी हैं, हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं कि फलां ऋषि के संस्कार पर चलना चाहिए, भारतीय संस्कृति के संस्कार पर चलना चाहिए। ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आचरण क्या है? सवाल इस बात का है। अब जो उन्होंने बात कही है उसको जरा व्यवहार की कसौटी पर कस के देखिए। जो कुछ देश में है, मेरी नज़र में इस देश में कोई सबसे बड़ा नेता हुआ है, राजनीतिक नेता की बात कर रहा हूँ, तो वो है सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम के साथ उपनाम ही जुड़ गया नेताजी। देश में और कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसका उपनाम ही नेताजी हो जाए। तो इतने बड़े नेता बन गए सुभाष चंद्र बोस, तो क्या वो लोगों को मूर्ख बनाने में सफल थे? बहुत पारंगत थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, और नाम लेते जाइए, लंबी श्रृंखला है नेताओं की, बड़े नेताओं की। कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये सूची जो है अगले 1 घंटे तक मैं आपको सुना सकता हूँ। ये सब बड़े नेता हुए, तो ये क्या लोगों को मूर्ख बनाकर नेता बने? क्या ये पूरे दिल से सच नहीं बोलने की हिम्मत रखते थे? दरअसल कहना क्या चाहते हैं? बात ये है कि नितिन गडकरी जो बोल रहे हैं, जो वो कहना चाहते हैं वो कह नहीं रहे हैं। आधे दिल से नहीं, वो किसी भी दिल से सच नहीं बोल रहे हैं। बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही वो सच बोलने की। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तल्ख टिप्पणी करते हैं, लोगों की क्षमता पर, लोगों के चरित्र पर, लोगों की उपलब्धि पर सवाल उठाते हैं कि जो बड़ा नेता बन गया वो मतलब लोगों को मूर्ख बनाकर बन गया। तो पहले तो आप बताइए, आप बड़े नेता हैं कि छोटे नेता हैं? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, आपका लक्ष्य क्या है? किसको ध्यान में रखकर आप ये बात कह रहे हैं? इस समय वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं?
भाजपा के विरोधी तो यही अर्थ निकाल रहे हैं, और ये अर्थ निकालने की आपने गुंजाइश छोड़ दी। आपने स्पष्ट नहीं किया, आपने क्वालिफाई नहीं किया कि मैं ऐसे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के नेताओं की या इस कालखंड के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी जो है आपने स्पष्ट नहीं किया, सबको एक ही ब्रश से पेंट कर दिया कि अगर आप सफल नेता हैं तो आपने लोगों को मूर्ख बनाया है सफलतापूर्वक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो सफलता से लोगों को मूर्ख नहीं बना रहे हैं। ये किस तरह का आक्रमण है, किस पर है? ये अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के बयान आखिर आप क्यों देते हैं? इसीलिए मैंने कहा वाणी पर संयम। जब आप कुछ बोलते हैं तो आप जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है और इसका प्रभाव किस पर पड़ने वाला है। अब आप खुद अपने मन से सोच कर देखिए कि उनके इस वक्तव्य का क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। वो कोई हवा में तो बोल नहीं रहे हैं। जाहिर है कि उनके मन में कोई नाम है, कोई व्यक्ति है जिसको वो निशाना बना रहे हैं। तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं? तो अगर मान लें कि आप बना रहे हैं तो आप उनके मंत्रिमंडल में क्यों हैं? अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को मूर्ख बनाकर इतने बड़े नेता बन गए हैं, सफल नेता बन गए हैं, तो आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं लोगों के बारे में तो इसका मतलब आप मान कर चल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करते। तो आप ऐसा नहीं करते और आप खुद ही मान रहे हैं कि जिस प्रोफेशन में है उसमें जो है पूरे दिल से सच नहीं बोलने दिया जाता। तो जहाँ सच नहीं बोलने दिया जाता वहाँ नितिन गडकरी क्यों हैं? कौन सा लालच है? कौन सी मजबूरी है? कौन दबाव डाल रहा है? कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है? आखिर कोई कारण तो होगा कि जिसको आप अच्छा नहीं समझ रहे हैं वहीं पर है। जिस प्रोफेशन आप इतनी निंदा कर रहे हैं उस प्रोफेशन में आखिर आप क्यों हैं? कौन आपको वहाँ रहने के लिए मजबूर कर रहा है? तो दो ही कारण होते हैं, या तो मजबूरी में आदमी करता है ऐसा, या फिर लालच में करता है। अब ये फैसला जो है नितिन गडकरी पर ही छोड़ना चाहिए कि वो लालच में ऐसा बोल रहे हैं या फिर जो है किसी मजबूरी में बोल। लेकिन आपको ये सब बोलने का अधिकार ज़रूर है, अपने बारे में बोलने का अधिकार है। और किसी व्यक्ति में आपको खामी नज़र आती है तो उसका नाम लेकर बोलने का भी अधिकार है। लेकिन उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक, आप में वो साहस होना चाहिए। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि जब आप ये बात बोल रहे हैं तो आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में किसका नाम है या किन का नाम है। मान लीजिए कि किसी एक को लक्ष्य नहीं बना रहे हैं आप, तो कौन लोग हैं उनके बारे में बोलना चाहिए। और देश के इतने महान नेताओं के बारे में ऐसी सतही टिप्पणी, ये सबको एक डंडे से हाँकने की कोशिश कि जो सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक मूर्ख बनाता है लोगों को वो सबसे सफल नेता हो जाता है। ये है आपकी नज़र में नेता के सफल होने की परिभाषा। या तो आप कह रहे हैं कि जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, इतने बड़े बड़े नेताओं का, उन लोगों में ये गुण था कि लोगों को सफलतापूर्वक मूर्ख बना सके, या आप ये मानते हैं कि ये नेता सफलता की श्रेणी में नहीं आते, ये सफल नहीं हुए। तो आप बताइए कौन सफल हुआ। आप एक दो उदाहरण तो देते कि देखिए ये नेता हैं जो लोगों को मूर्ख बनाकर सफल नेता बन गए, और ये हैं जो लोगों को मूर्ख नहीं बना पाए तो असफल हो रहे हैं। वो भी काम आपने नहीं किया। आपने पूरी गुंजाइश छोड़ दी कि लोग जैसे चाहें उस तरह से उसका निष्कर्ष निकालें, उस तरह से उसको परिभाषित करें। ये रवैया आपका पिछले 12, 13, 14 साल से दिख रहा है। जब से आपको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, तब से आपकी भाषा इस तरह की हो गई है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं बोलते थे। व्यंग करना, हंसी मजाक करना वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप जब देश के सफल नेताओं की बात करते हैं तो जाहिर है आप बड़े नेताओं की बात करते हैं, भले ही आप उनको बड़ा न मानते हो। तो उनके बारे में ऐसी सतही टिप्पणी, इस तरह का हंसी मजाक, राजनीति बहुत गंभीर विषय है, ये मजाक का विषय नहीं है। असल में दिक्कत ये है कि नितिन गडकरी की इन बातों पर पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई कुछ बोलता नहीं। सरकार की ओर इशारा करके, प्रधानमंत्री की ओर इशारा करके लगातार नितिन गडकरी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं।
ये नहीं कहते कि मैं ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में काम नहीं कर सकता। ये बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसका मतलब है कि सत्ता से, व्यवस्था से आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप जो बोलते हैं उसका कारण आपकी ईर्ष्या है, और इसको आपने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब नीतीश कुमार आपके पास गए थे। ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करेगी तो वो एनडीए से निकल जाएंगे। आपने उनको आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी व्यक्ति का नाम घोषित नहीं करेगी। ये आश्वासन ही नहीं, ये आपने गारंटी भी दिया था, और शायद आप ये कर भी देते अगर आपको भाजपा अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल मिल गया होता। तो देश के सौभाग्य से और भारतीय जनता पार्टी के सौभाग्य से आपको वो मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से कभी आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया, जैसे कांग्रेस पार्टी आज तक स्वीकार नहीं कर पाई है कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है लगातार 3 बार केंद्र में। उसी तरह से आप, ऐसा लगता है आपकी बातों से, मुझे मालूम नहीं है, आपने कभी सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कही नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना रास नहीं आया। इस बात को, इस सच्चाई को आप अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। 11 साल बीत गए। तो आप हर समय जब बोलते हैं तो एक असंतुष्ट नेता का भाव होता है, जो व्यवस्था से नाराज है, जो पार्टी से नाराज है, संगठन से नाराज है, जो सरकार से नाराज है, जो नेतृत्व से नाराज है। लेकिन वो आप इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते कि आप जो है बगावत का झंडा उठाएं, या कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो फैसला लें कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये जो गड़बड़ी हो रही है, ये जो अव्यवस्था हो रही है, ये जो गलत काम हो रहा है, इसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। आप उसमें रहेंगे भी और उसकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन आलोचना भी खुलकर नहीं करेंगे, इशारे इशारे में करेंगे कि जिसको समझना है समझ जाए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो ये जो लगातार, और एक बार की बात हो तो समझ में आती है कि कभी आदमी के मन में कोई क्षोभ है, किसी बात की नाराज़गी है, दुख है, बोल दिया। ये लगातार आप कर रहे हैं और 11 साल से कर रहे हैं। तो मैं तो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। ये तो हमने पढ़ा था सिर्फ कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। प्रधानमंत्री तो अपने निंदक को पास रखे हुए आंगन कुटी नहीं, बंगला देकर और मंत्री पद देकर। मैं अगर कल्पना करूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई प्रधानमंत्री अपने किसी सहयोगी का ऐसा रुख बर्दाश्त कर सकता है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं कि जिनके खिलाफ आप बोलते भी रहें और उनसे फ़ायदा भी उठाते रहें। और फिर कह रहा हूं, ये एकाध मतलब अपवाद नहीं है, ये अब धीरे धीरे नियम बन गया है कि आपके हमले का निशाना आपके राजनीतिक विरोधी नहीं होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम आप कभी लेते नहीं हैं, सीधे नाम लेकर नहीं बोलते हैं। लेकिन जो भी समझता है, जो राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहा है, जो भी राजनीतिक समीकरणों को समझता है, उनको कहीं कोई गलतफहमी नहीं होती कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, किसको निशाना बना रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मुझे मालूम नहीं है। नरेंद्र मोदी कब तक इसे बर्दाश्त करते रहेंगे मुझे मालूम नहीं है। और नितिन गडकरी कब इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नरेंद्र मोदी से पिछड़ गए। अब उनके प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो है, इन बातों को बोलकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी व्यक्तिगत छवि खराब कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि जो इस तरह की बात बोल रहा है वो पार्टी में और सरकार में क्यों है। इसका भी जवाब आपको किसी दिन देना चाहिए कि जहां जिस प्रोफेशन में सच बोलने की परमिशन नहीं है, उस प्रोफेशन में नितिन गडकरी जैसा इतना सच्चरित्र और इतना नैतिक व्यक्ति, नैतिकतावादी व्यक्ति क्यों है। आपके पास तो ऑप्शन भी है, बहुत से लोग हैं नेता ऐसे जिनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। आपके पास तो व्यापार का भी विकल्प है और दूसरे भी विकल्प हो सकते हैं।
क्योंकि आपका दिमाग बड़ा इनोवेटिव है, नई चीज़ें कर सकते हैं, फिर भी आप राजनीति में बने हुए हैं, उसी पार्टी में बने हुए हैं और उसी सरकार में बने हुए हैं। तो इसके बारे में भी कभी आपका स्पष्टीकरण आना चाहिए कि ऐसा क्यों है और ये ऐसा कब तक रहेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।